तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। और ये क्वेश्चन है बच्चों क्लास 6 मेंटल मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और बच्चों मैंने एक चैनल और शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। जी हाँ, गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी चैनल बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मेंटल मैथ मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं क्लास 6 का है और ये बिल्कुल न्यू सेशन का है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम सबसे नीचे से लेके चलना शुरू करेंगे। अब ये इधर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं हमें। यहाँ पर है 10 और इधर क्या है 2 और इधर क्या है z। तो इसका मतलब 2 5 जा 10। ठीक है, 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। तो इसका मतलब होगा z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं। अब 10 यहाँ पे लिखा 3, 10 3 जा कितना होता है 30 होता है। तो y इक्वल आ गया बच्चों 30। मैं इधर लिख देता हूँ y इक्वल क्या है 30 है। ठीक है, ये अब इधर बच्चों x लिखा है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्या x और ऊपर क्या है 60। तो 32 जा होता है 60। तो x इक्वल किसके आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की जगह 2, y की जगह y की वैल्यू जो है 30 और z की जगह z की वैल्यू। ठीक है, अब 30 और 5 35 और 2 37 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इजी है। फाइंड द लिस्ट नंबर, वो लिस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, उस नंबर को अगर हम 12 से 6 से 24 से या 36 से अगर हम डिवाइड करें तो लीव्स द रिमाइंडर 7। तो 7 हमेशा रिमाइंडर रहे। ठीक है, एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो अगर 12 से डिवाइड करें तो भी 7 रिमाइंडर बचे, 16 से करें तो भी 7 रिमाइंडर आए, 24 या 36 से करें तो भी रिमाइंडर के फॉर्म में 7 ही आए। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 12, 16, 24 और 36 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जिसमें रिमाइंडर ना बचे, यानी रिमाइंडर कितना हो, 0 हो। ठीक है, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12, 16 और 24 और इधर ये 36 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ही एक ऐसा नंबर आता है जो 12, 16 जो गिवन नंबर हैं उनसे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, 2 6 जा 12 और ये 8 पे आएगा और ये 12 पे आएगा और यहाँ पर 18 पे। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल करते जाएं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ईजी है बच्चों। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर 2 से लेंगे हम। ठीक है, तो 3 यूँ कहीं क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता है। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और ये 9 यूँ कहीं। ठीक है, आइए फिर एक बार फिर और कर लेते हैं 2 से। तो आपके लिए बड़ा इजी होएगा, 2 1 जा 2 और 3 और इधर ये आ गया 9। ठीक है, आप क्या करते हैं 3 से करना है आपको। 3 1 जा 3, 1 यूँ कहीं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और आप चाहे तो 3 से एक बार फिर कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं। जब नीचे प्राइम नंबर आ जाए ना तो आपको छोड़ देना, वो डिफरेंट होने चाहिए। ये आपका एलसीएम आ गया। आइए एलसीएम निकालते कितना आया, यानी एक ऐसा नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, एक ऐसा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करे, अगर इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 12 से 16 से 24 से और 36 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 तो 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, आइए तो 3 3 जा कितना होता है 9। ठीक है, और ये 9 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 9 जा बच्चों कितना होता है 144 होता है। कितना होता है 144 होता है। अब जो 144 है वो 12 से 16 से 24 से 36 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसमें 7 ऐड कर देना है।
और इस कंडीशन में फिर 7 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 कितना होता है 11। ठीक है, कैरी 1, 4 और 1 5, और ये 151 इज द नंबर। अगर आप इस नंबर को 12 से 16 से 24 से 36 से इनसे डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कंडीशन में 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों कहता है 3 पर्सन स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम, द लेंथ ऑफ देयर स्टेप बी 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर and 90 centimeter respectively. Find the minimum distance that can be measured in exact number of steps. ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप उसको फाइंड आउट कर सके, या फिर आप ये सोच लीजिए कि ठीक है ना, जैसे अभी पीछे वाला किया है क्वेश्चन, एक ऐसा नंबर ठीक है जो जिससे वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं। 80, 85 और 90 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए एलसीएम निकालना शुरू करते हैं 2 से। तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 0 की 0, और 85 यूँ का यूँ आएगा क्योंकि टेबल में आता नहीं। 90 तो हो जाएगा, डिवाइड 2 से अगर करेंगे तो 45 पे हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 0 की यूँ की यूँ, ना तो 85 2 से डिवाइड होगा ना 45 होगा। फिर 2 से करेंगे हम तो 2 10 जा, ठीक है, 85 यूँ का यूँ लिखे, 45 भी आप यूँ का यूँ लिखे। फिर 2 से कीजिए, 2 5 जा 10 और 85 यूँ का यूँ और 45 यूँ का यूँ। अब 2 से तो होगा नहीं, अब होगा ये 5 से। तो 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 से जब इसको करें 5 1 जा 5, और यहाँ पर 3 5 35, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45, ये हो गया। ठीक है, आइए फिर 5 से कर लेते हैं। तो 5 1 तो यूँ का यूँ, 17 भी नहीं आएगा, तो सॉरी 3 से होगा अभी, 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 5 टेबल में कोई सब नहीं आता है। तो 3 से 17 भी नहीं आएगा, तो 3 3 जा 9। अब ये आगे प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, दोनों डिफरेंट है। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, अदरवाइज 3 से फिर करके फिर 17 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 है 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 है 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, ये आ गया। 5 1 टाइम्स है और 1 टाइम्स है 17, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा, ठीक है, 48 को इधर कर लीजिए 3 से। तो 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 यहाँ पर आ गया 14, ठीक है, ये आ गया। और 17 5 जा क्या होता है 85 होता, तो 85 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 1 और सॉरी 2 7, ठीक है, ये आ गया। आइए 8 से और कर लेते हैं, 8 4 जा 32, ठीक है, कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 कितना होता है 35, कैरी फिर 3, 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक है, ये आ गया। ऐड किया 2 और 2 4, 7 और 5 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे 1 और 2, ये आ गया बच्चों। तो 1 2 2 4 0 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ये रहेगी आपकी। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आते हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। वो नंबर आता है, एक तो 2 आता है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है और आगे 8 9, ठीक है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इनका आपको सम फाइंड आउट करना है, तो सम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 + 7, ठीक है, 7 और 3 होता है 10 और 5 15 और 2 17, ये आ गया। दिस इज द आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या कहता है देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। कहता है इन ए फैक्ट्री ऑन एन एवरेज 150 बाइसिकल आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए डे, यानी वन डे में 150 बाइसिकल बनाई जाती हैं। हाउ मैनी बाइसिकल डिड इट मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में कितनी बाइसिकल बनाई जा सकेंगी। ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर जनवरी में डेज कितने होते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, जनवरी हैज 31 डेज, 31 डेज। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे बाइसिकल, बाइसाइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइसिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे, वन डे में कितनी होती है 150। ठीक है, बाइसिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन कितने 31 डेज। तो इसमें कितनी होगी, ज़्यादा होगी, तो 150 को मल्टीप्लाई कर देना 31 से। ठीक है, आइए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो या तो हाँ, इधर मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर इधर। तो इसमें 10 है तो 10 आप लगा दीजिए। अब 15 की टेबल 1 पे लेंगे, 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1, 15 3 जा 45 और 1 46। दिस इज द आंसर। इतनी बाइसिकल आपकी मैन्युफैक्चर्ड होंगी जनवरी में। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। यहाँ पर ये रिस्पेक्टिवली में गिवन है। जो पहले लिखा है ये लेंथ, तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और ये हाइट है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप। ठीक है, टेप की मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। दैट कैन मेजर ऑल द डायमेंशन, जो जितनी भी ये डायरेक्शन है, डायमेंशन है, ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी ये इसको पूरी माप सके। ठीक है, थोड़ा सा भी टेप नहीं बचना चाहिए, ना जगह बची चाहिए। ये फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालना पड़ता है HCF। ठीक है, HCF निकालना पड़ता है जहाँ, या फिर आप ध्यान दे लें, जब भी कोई मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना हो, लार्जर नंबर फाइंड आउट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं HCF। ठीक है ना, तो इनमें से देखो हमारे पास नंबर है 825 और सेकंड नंबर है 675 और लास्ट नंबर है 450। तो इनमें से कोई भी आप 2 नंबर पहले लेंगे और उनका HCF निकालेंगे। मान लीजिए हम ये 2 नंबर लेते हैं। अब इनमें जो ग्रेटर नंबर है उसको रखना है आपको डिवाइड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से, और स्मॉल नंबर से कर देना है डिवाइड। अब ये चलेगी 1 पे 2 पे तो ज़्यादा हो जाए, 675 बन जाए, 675 होता है, माइनस किया यहाँ पर 0, यहाँ से बोरो लिए 12 में से 7 5 और 7 यहाँ पे ये आ गया 150। फिर इधर आपको डिवाइड का साइन बनाना है और लास्ट में जिससे डिवाइड किया था उसको अब आपको रख देना है अंदर, इस तरीके से। ठीक है, अब 15 4 जा 4 पे चलेगा, 600 होते हैं यहाँ पर, तो ये इधर आ गया 75। फिर इधर क्या करना है आपको, फिर डिवाइड का साइन बनाना। लास्ट टाइम किया था 150 से, अब 150 को आपको अंदर रख देना है। ठीक है, अब 75 2 जा यहाँ पर 150। अब बच्चों यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0, अब बचा नंबर ये। ठीक है, 75 और लास्ट नंबर कौन सा बचा 450। अब इसमें ग्रेटर नंबर ये है, तो आपको इस 450 को रखना है डिवाइड के अंदर और किससे 75 से आपको कर देना है डिवाइड। अब 75 6 जा 6 पे ये टेबल चलेगी, 600 6 सॉरी 6 5 जा 30 30 की 0 कैरी 3, 6 7 जा 42 42 और 3 45। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस कर दिया। तो लास्ट में जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही आपका क्या होता है HCF होता है। वो क्या होता है HCF होता है। दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, सॉरी मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेप। ठीक है, यहाँ पर तो क्या आ गया वो 75
सेंटीमीटर आ गई। दिस इज द आंसर बच्चों। ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।